हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए कुछ और न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड्स लाई हूँ एंड दीज वर्ड्स विल श्योरली इम्प्रूव एंड ऐड टू योर इंग्लिश वोकैबुलरी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज़ डेरिजन। डेरिजन डेरिजन का मतलब होता है मॉकरी या फिर रिडिक्यूल। जब हम किसी को टॉन्ट करते हैं या फिर इंसल्ट करते हैं या फिर उपहास उड़ाते हैं किसी का, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं डेरिजन। तो इसमें दो और वर्ड्स ऐड हो जाते हैं हमारी वोकैबुलरी में। वन इज़ मॉकरी एंड द अदर वन इज़ रिडिक्यूल। जैसे हम बोलते हैं इट इज़ वेरी रिडिक्यूलस। तो चलिए डेरिजन वर्ड को हम एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। श्याम वंस मोर वॉज द सेंटर ऑफ सोशल डेरिजन फॉर हिज इमोरल एक्टिविटीज़। इमोरल एक्टिविटीज़ होती हैं अनैतिक गतिविधियाँ, और सोशल डेरिजन मीन्स सामाजिक उपहास। तो हम कह सकते हैं इसको हिंदी में, अपने अनैतिक गतिविधियों के लिए श्याम एक बार फिर सामाजिक उपहास का केंद्र था। तो इस तरीके से हम वर्ड डेरिजन यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इन दिस वोकैबुलरी इज़ बेलिविक। बेलिविक बेलिविक का मतलब होता है वंस ओन डोमेन और स्फीयर ऑफ ऑपरेशंस। जो जब किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेलिविक। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अध्ययन का क्षेत्र या फिर अध्ययन का विषय। एग्जाम्पल सेंटेंस है, मुगल पीरियड वॉज द बेलिविक ऑफ माई हिस्ट्री टीचर। मुगल वंश मेरे इतिहास के अध्यापक के लिए अध्ययन का क्षेत्र था या अध्ययन का विषय था। सो दिस वॉज हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज़ बेलिविक। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया दिस मीन्स पर्सनल बिलोंगिंग्स और इक्विपमेंट। फ्रेंड्स, ये वर्ड थोड़ा बड़ा है पर इसका मीनिंग बहुत सिंपल है और हिंदी में इसका मतलब हुआ निजी सामान। तो इसको हम एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। विद ऑल हिज पैराफर्नेलिया ही रीच्ड टू माई प्लेस। वह अपने सारे सामान के साथ मेरी जगह पर पहुंच गया। सो दिस इज़ पैराफर्नेलिया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ fortuitous. Fortuitous this means happening by chance, अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सीडेंटल। जब कोई चीज़ बाय चांस हो जाती है और हमारी उस पर इंटेंशन नहीं होती उस चीज़ को करने के लिए, तब हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं fortuitous। ये वर्ड फॉर्चुनेट से निकला है और हिंदी में इसका मतलब हुआ आकस्मिक। एग्जाम्पल सेंटेंस है, इट वॉज फॉर्टुइटस मीटिंग विद हर दैट चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर। यह उसके साथ आकस्मिक बैठक थी जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सो दिस इज़ फॉर्टुइटस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ indoctrinate. Indoctrinate means to teach or imbibe with an idea or doctrine. हिंदी में इसका मतलब है शिक्षा देना। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। अशोका सेंट बुद्धिस्ट monks to different parts of country and also outside to indoctrinate people. अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को देश के विभिन्न भागों में और बाहर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा। सो दिस इज़ indoctrinate, that means शिक्षा देना या फिर समझाना। Now the next word is euphemism. Euphemism means an expression or word substituted for another to avoid giving offense. जब हम polite term में कोई harsh word को replace कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं euphemism। हिंदी में कहें कठोर शब्दों के स्थान पर जब हम मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसे हम यूफेमिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। ही पास्ड अवे इज़ अ यूफेमिज्म फॉर ही डाइड। उसका निधन हो गया एक व्यंजना है कि वह मर गया के लिए। तो वह मर गया is a harsh word and उसका निधन हो गया is in more polite terms. So by this way this is an example of euphemism. Now the next word is plausible. Plausible. Plausible means apparently believable और हिंदी में स्वीकार्य। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। His explanation of not fulfilling my demand appeared plausible.
मेरी मांग पूरी नहीं करने के बारे में उनकी व्याख्या स्वीकार्य दिखाई दी. तो दिस इज़ plausible. Now the next is iota. Iota. Iota means very small amount या फिर बिंदु मात्र या फिर कण. जब बहुत minute quantity में कोई चीज़ होती है तो that is iota. For example, my repeated plea could not make even an iota of difference in their attitude. मेरे दोहराए दलील उनके दृष्टिकोण में ज़रा भी अंतर नहीं कर सकी. सो दिस इज़ iota. Now the next word is ineluctable. Ineluctable. Ineluctable means inevitable या फिर unavoidable और हिंदी में इसका मतलब है अनिवार्य. Example sentence: After losing all their money, they came to the ineluctable decision to sell their possessions. अपना सारा पैसा खोने के बाद वो अपने संपत्ति को बेचने के अनिवार्य निर्णय पर पहुँचे. So this is ineluctable, that is inevitable. Now the next word, that is the last word in this video, is sop. Sop. Sop means a small concession given to pacify or to bribe या फिर घूस. Example sentence देखिए. A holiday at Hill Resort was arranged as a sop for a workaholics family. Workaholic family जो हमेशा अपने काम में डूबे रहते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं workaholics. तो इसका हिंदी में मतलब हुआ अपने काम में डूबे रहने वाले परिवार के लिए एक छुट्टी जो हिल रिजॉर्ट में प्लान की गई थी वो एक घूस के रूप में आयोजित की गई. सो दिस इज़ SOP. So friends, that was all about these 10 words which are mostly seen in the newspapers. I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी vocabulary में कुछ नए words और ज़रूर ऐड हुए होंगे. So friends, if you like the video, please do hit the like, share and subscribe button down below. Thanks for watching and bye bye until we meet in the next video. Thank you.